हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, साओयान मिस साओ के साथ स्वानलिंग सेक्ट के लिए चला गया था। रास्ते में साओयान की स्पीड कम होने की वजह से उन्हें काफी टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से मिस साओ साओयान को 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए देती है। साथ ही बायहोंग और मिस साओ ने भी 100 सीतियान पिल्स की बेल्ट लगा ली थी। अब आगे एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम साओयान को देखते हैं, जो अभी भी 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ टाइम बाद उस टेक्निक को सीख जाता है। मिस साओ और बायहोंग ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। बायहोंग कह रहा था इसने एक इंटरमीडिएट लेवल की टेक्निक को सिर्फ 3 आवर्स में सीख लिया, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। साओयान भी खड़े होते हुए कहता है ये सच में एक हाई लेवल की टेक्निक थी, जिससे सीखने में मुझे भी 3 आवर्स का टाइम लग गया। मिस साओ और बायहोंग को इस तरह शौक होता देख साओयान पूछता है आखिर क्या हुआ। मिस साओ बताती है बायहोंग और मैंने 100 सीतियान स्पिल्स की शर्त लगाई थी कि तुम इस टेक्निक को स्वानलिंग सेक्ट में पहुंचने से पहले सीख लोगे। बायहोंग भी 100 स्पिल को देते हुए कहता है सच में मिस साओ की आईज काफी ज्यादा शार्प हैं, जिन्होंने साओयान के टैलेंट को इतनी आसानी से देख लिया। इधर साओयान सोच रहा था अगर वो इन सीतियान पिल्स को गॉड ऑफ वॉर स्पीड के साथ कल्टीवेट करे तो गॉड ऑफ वॉर स्पीड कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। बायहोंग साओयान से कहता है अब जब तुमने 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को सीख लिया है तो क्यों ना तुम इसका यूज करके दिखाओ। मिस साओ भी कहती है हम तुम्हारा पवेलियन में वेट करेंगे, तुम जितना जल्दी हो सके वहां आ जाओ। ये कहते हुए दोनों पवेलियन की तरफ तेजी से चले जाते हैं। इधर साओयान भी 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक का यूज कर तेजी से पवेलियन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस साओ और बायहोंग रास्ते में एक जगह पर रुकते हैं और साओयान काफी तेजी से वहां पर आ जाता है, पर 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक पर पूरी तरह से कंट्रोल न होने की वजह से वो वहीं पर टकरा कर गिर जाता है। मिस साओ साओयान को इस तरह 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को यूज करता देख कहती है तुम्हारा टैलेंट मेरे एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा है। इधर साओयान बायहोंग को उसका वेपन दिखाते हुए कहता है सीनियर प्लीज अपने आसपास भी ध्यान रखें, वरना कोई आपके सभी ट्रेजर्स को चुरा लेगा। साओयान बायहोंग को उसका वेपन लौटाकर कहता है वो भी अपने सीनियर के साथ एक बेल्ट लगाना चाहता है। अगर वो 3 डेज के अंदर स्वानलिंग सेक्ट में पहुंच गया तो बायहोंग को उसे कुछ देना होगा। मिस साओ कहती है क्या ये सब इसलिए क्योंकि उसने 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को सीख लिया है, ये बेट इतनी भी आसान नहीं होगी। साओयान कहता है सिस्टर चिंता ना करें, वो जरूर जीतेगा। बायहोंग भी इस बेट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है अगर साओयान सच में 3 डेज के अंदर सेक्ट में पहुंच जाता है तो वो साओयान को 100 सीतियान पिल्स देगा। मिस साओ उन दोनों को ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। साओयान कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ये सब अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। और बायहोंग से कहता है अभी उसका टैलेंट इतना नहीं है कि वो इतने प्रीशियस पिल्स को एक साथ कल्टीवेट कर पाए, इसलिए अगर वो जीतता है तो वो सभी पिल्स को मिस साओ को दे दें, और अगर वो हारता है तो वो फ्यूचर में उन्हें सभी 100 पिल्स को वापस कर देगा, जिसके लिए बायहोंग भी रेडी हो जाता है। साओयान दोनों सीनियर से कहता है वो 3 डेज बाद सनसेट होने तक स्वानलिंग सेक्ट में पहुंच जाएगा, इसलिए वो उसका वहीं पर वेट करें। जिसके साथ साओयान 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक का यूज कर तेजी से स्वानलिंग सेक्ट की तरफ चला जाता है। इधर बायहोंग कह रहा था आखिर इस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। मिस साओ भी कहती है साओयान मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज करोगे। सीन नेक्स्ट डे साओयान पर आता है, जो 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक का यूज कर तेजी से जंगलों के बीच में भाग रहा था, जिसमें गॉड ऑफ वॉर स्पीड भी उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही थी। सीन बायहोंग और मिस साओ पर आता है, जो स्वानलिंग सेक्ट के गेट पर साओयान का वेट कर रहे थे। बायहोंग कहता है सिस्टर क्या आपको सच में लग रहा है साओयान आज यहाँ आ जाएगा। मिस साओ कहती है साओयान स्वानलिंग सेक्ट का डिसाइबल है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साओयान यहाँ कब पहुंचेगा, हमें उसके आने का इंतजार करना ही होगा। सीन साओयान पर आता है, जो 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को पूरी तरह से सीख गया था और एक हाई जंप के साथ जैसे ही वो पैर जमीन में टच करता है तो उसके लिए नेक्स्ट 8 मूवमेंट उसके चारों ओर प्रिडिक्ट हो जाते हैं। साओयान कहता है कि यही असली 8 स्टेप मूवमेंट टेक्निक है, जिसकी मदद से वो बस 1 सेकंड के अंदर 8 डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। सीन कट होकर मिस साओ और बायहोंग पर आता है, जहां बायहोंग कहता है सनसेट होने वाला है, मगर साओयान के आने की अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए वो बेट जीत गया और कहता है हमें अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मिस साओ को भी लगता है बायहोंग सही कह रहा है, पर तभी साओयान वहां आ जाता है, जिसके इम्पैक्ट से बायहोंग नीचे गिर जाता है। साओयान को देखकर मिस साओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साओयान बायहोंग से कहता है सीनियर वो बेट जीत गया। बायहोंग को अभी भी यकीन नहीं होता और साओयान की मार्शल स्पीड को देखकर कहता है क्या तुम्हारी मार्शल स्पीड सभी टेक्निक को इतनी जल्दी सीखने में तुम्हारी हेल्प तो नहीं करती। साओयान कहता है जब भी वो अपनी मार्शल स्पीड को समन करता है तो उसके सामने कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो वो उसे इजीली सॉल्व कर लेता है। मिस साओ भी कहती है साओयान तुम्हारी मार्शल स्पीड सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम अपनी मार्शल स्पीड के साथ कल्टीवेट करके इसके और भी हिडन टैलेंट को जान सकते हो। इधर साओयान बायहोंग से कहता है यहाँ पर इस टास्क को कंप्लीट करने में उसने गॉड ऑफ वॉर स्पीड की हेल्प ली है, इसलिए वो साओयान को 100 सीतियान पिल्स की जगह सिर्फ 50 सीतियान पिल दे दें। पर बायहोंग कहता है नहीं, वो उसे पूरे 200 स्पिल देना चाहता है। साओयान उससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सीनियर सच में काफी अच्छे हैं। इधर बायहोंग सोच रहा था साओयान का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए वो उसे ऑफेंड नहीं कर सकता, क्या पता एक दिन वो फ्यूचर में उसे भी सरपास कर दे। इधर मिस साओ कहती है स्वानलिंग सेक्ट में जल्दी ही न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा, इसलिए अब वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।